नमः पार्वती पदे हर हर प्रहर्षितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं चते ध्यानमङ्गलम् राशि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद् ब्रजा चार्यं पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणाकुरै शीतीर्थिना कलिलता कांत गच्छति कलिलता मना कांत गच्छति। भक्ति बोली नहीं जाती है, एक्सप्लेन करने का विषय नहीं है, उसको गान किया जाता है। भक्ति की अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति गान और नृत्य में ही हुई। प्रेम की भाषा ही संगीत है और प्रेमी की चाल ही नृत्य है। गान करने से तुम्हारी चेतना अट्टहास करेगी। तुमने बोलो छो ना आज बाबा बहुत मस्ती आई, वो तुम्हारी मस्ती कहीं आई कहां से? तुम्हारी भीतर की चेतना ने अट्टहास किया, तुम्हारा व्यक्तित्व खिल गया। इसलिए यहां इस श्लोक में भावार्थ दिया गया। राधा तत्व जो है ये पिपासा तत्व है और श्री कृष्ण तत्व जो है ना ये तृप्ति तत्व है, आनंद। आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आनंद। बालकृष्ण लाल प्रकट हुए तो क्या नंद के आनंद भय जय कन्हैया। आनंद जो है,
आनंद के आंगन में लुंठित हो रहा है। देखो, कुछ बात कड़ी कहें तो अपनत्व के नाते क्षमा करना। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है हार्ट का तो फिर व्यवस्थित ढंग से करता है, और बढ़िया अगर ऑपरेशन नहीं करेगा तो फिर डॉक्टर की कीमत क्या रहेगी। मानव जीवन सुख दुख का भोग करने के लिए नहीं मिला है। जो सुख का भोग कर रहे हैं वो तो अभागी हैं ही हैं, लेकिन जो दुख का भोग कर रहे हैं वो बड़े अभागी हैं। एक बात तो समझ में आपके आ रही होगी, सुख का भोग तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन दुख का भोग क्या है? दुख आने के बाद जो सुख की आशा है, ये दुख का भोग है। हम दुख का भोग करते रहते। अगर इनको सही ढंग से आज समझ लो तो जिंदगी बड़ी मस्ती से खिलती चली जाएगी। अगर सुख आवे तो जीवन में सेवा का व्रत लो। अगर कहीं दुख आगे पीछे दिखाई दे रहा है तुमको तो ठाकुर को पुकारो। सुख दुख का भोग मत करो। इसलिए ये गोपियों ने जो गान किया है, उनके हृदय की प्रियता है, उनको पीड़ा है, दुख है। एक बात बताओ, अगर जिसके भीतर परमात्मा की थोड़ी सी पीड़ा पैदा हो जाएगी, उसकी हर कदम मंजिल बन जाएगी। तो पीड़ा, यहां एक शब्द आया है, ध्यान मंगलम। ध्यान का मतलब किसी आसन मुद्रा में बैठना, ये अभ्यास है, ध्यान नहीं है। कबीर से पूछा गया, जैसे नागरिका मन गागर में भर भर पनघट पे आओ, और सिर जमुना जल मट की, जमुना जल मट, सिर जमुना जल। यहां भी एक आध झांकी देखिए। जो भरवाड़ी लोग हैं, जो दूध एक के ऊपर एक, दूसरा तीसरा, उधर कुबेर नगर में तो मैंने देखा 3-3 4-4 घड़ा रख के जा रही हैं, आपस में बात भी कर रही हैं, हंसती भी जा रही, पर घड़ा कभी नीचे नहीं गिरेगा। ये है ध्यान। छोटा बच्चा पालने में झूल रहा है, अभी केवल 1.5 महीने का बच्चा है। मां कुछ घर का काम करेगी, उसका मन डीकरा के पास ही रहेगा। लोगों ने ध्यान का अर्थ किया है व्यवहार छोड़ बैठो। तुमने व्यवहार छोड़ो तो फिर क्या, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के साथ जंग क्यों करते हो यार? क्या चित्र खींचा है। कभी पनघट पर जाती है, कभी घर आती है, और जमुना जल से भरी हुई मटकी है, लेकिन मटकी कभी गिरी नहीं। किसी ने कहा मैं बहुत लंबे समय तक आपके सत्संग का आस्वादन नहीं कर सकता हूं,
2-3 दिन थोड़ा थोड़ा सुना है, लेकिन मुझे कोई ऐसी रसीली बात बता दो जो हम भीतर से मुरझाए नहीं कभी। बोलो राधे। हमने कहा हमारी तो कोई बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च। जैसी परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार करके मेरी याद इस भगवान का उजाले अपनी यादों के तू मेरे साथ रहने दे उजाले। उजाला मीन्स प्रकाश। प्रकाश अंधकार अज्ञान है, प्रकाश ज्ञान है। अंधकार अविद्या है, प्रकाश विद्या है। ठाकुर उजाले अपनी यादों के तू मेरे साथ रहने। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, अमावस्या की कब जैसे अंधेरी रात, ऐसे मृत्यु की काली छाया कब आके घेर ले। 3-4 दिन पहले कोई फोन से संदेशा लाए थे हमारे, चंद्रमालिका बहन हार्ट की पेशेंट है, आएंगी, सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई होगी। हम बताओगे तो नीचे आ जाएंगे। पर आज तो उनका जनाजा सुबह निकल गया, आज उनका जनाजा निकल गया। पर शुभ संकल्प लेकर जनाजा निकला है, ये बढ़िया बात है। मंजिल मिले मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की आरजू में मेरा कारवां तो है। और नहीं मिल पाए लेकिन वृंदावन में मिलेंगी, गोलोक में मिले। एक उनके मनोमय कोष में शुभ संकल्प रहा और जनाजा निकल गया। अरे यार, तुम देखो, एक बड़ी पढ़े लिखे लोगों की बात निवेदन कर दें, जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उसके व्यक्तित्व में महानता उतने अंशों में प्रकट हो जाती है। लक्ष्य ठाकुर रखो यारो। इसलिए इस श्लोक में कुहक शब्द का अर्थ है कपटी, पर प्रेम जिससे हो उसको कपटी भी कहो तो बड़ा मजा आता है। बोलो राधे राधे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत की स्टार्टिंग है, जन्माद्यस्य तोन्यादितरतस् चार्थेषु विज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र
सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धी। कुहक वंदने में सुखदेव जी इस श्लोक को का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। कुहक नो मना क्षोभयन्ति प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यान के साथ पहला मंगल है। तो ध्यान किसी मुद्रा में, किसी समय, इबादत वो क्या जिसमें पाबंदियां हो, और मोहब्बत वो क्या जिसमें खुददारियां हो। किसी ने पूछा सवेरे बिना नहाए कीर्तन में आओ, हमने कहा बिल्कुल बाथरूम से सीधे ही चले आओ, यहां नहाने की जरूरत नहीं, हम स्नान कराएंगे भक्ति रस से। भक्ति में इतनी पाबंदियां नहीं। देखिए, ये जो वल्लभ कुल की परंपरा में जो राग और भोग है, आचार बंदनी है, भगवत रूप हैं, लेकिन उन्होंने कलयुग में द्वापर को प्रतिष्ठित किया है, द्वापरे परिचर्यायाम। लेकिन उनकी परंपरा में भी एक बहुत गहन, अगर वल्लभ दर्शन पढ़ोगे तो, वित्तजा तनुजा से ज्यादा मानसी सेवा को श्रेष्ठ माना है उन्होंने। बोलो राधे। मानसी जिसमें पाबंदियां हो वो इबादत नहीं है यार। मोहब्बत वो क्या जिसमें खुददारियां, गरजबाजी। बोलो राधे राधे। कोई राजा था, कितनी कन्याओं का हरण कर लाया था और कोड़े लगाता, तुम सब हमसे प्यार करो। तो उसने, एक कन्या ने कहा, महाराज प्यार कोड़ों से किया जाता है, ये प्यार के लक्षण है आप, ये तो यातनाओं के लक्षण। जहां प्यार होता है महाराजा, वहां यातना नहीं होती है। हिंसा का जन्म तो होता ही उन्हीं के जीवन में है जिनके भीतर नीरसता होती है। तो पाबंदियां नहीं होती। एक गोपी यमुना की पुलिन में बैठी है। बोलो राधे राधे। भज गोविंद गोविंद गोपाल। भजो मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भजो एक गोपी ध्यान कर रही है,
नारद जी आ गए, बीणा बजा, गिरधारी नंद लाल भजो गोविंद गोपाल, गिरधारी नंद लाल भजो गोविंद गोपाल, गिरधारी गोविंद गोपाल, गिरधारी नंद लाल भजो गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोपाल, भजो गोविंद गोपाल, गिरधारी एक गोपी जो थी, नारद जी बीणा बजाते पहुंचे, अरे यहां आंख बंद करने की क्या जरूरत है, बोलो राधे राधे। वृंदावन में डोलो, राधे राधे बोलो। अरे बाबा, आंख बंद करके मैं ध्यान ना कर रही, क्या कर रही? मैं श्री कृष्ण को भीतर से निकालना चाहती हूं। अरे वाह साहब, इसका नाम है इश्क। जिससे प्यार होता है उसकी याद के लिए कोई टाइम, आसन, समय, देश, काल, परिस्थिति का कोई महत्व नहीं। तुमने जिंदगी में, संसार में कहीं प्यार किया है? जब इश्क के चमन में कदम ही नहीं रखा है तो वहां मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? बाबा ताजा माखन बिलो कर रखती हूं, ग्वाल वालों के साथ आता है, खाता भी है, खाए तो खा ले, तमाम मोर बंदरों को खिलाता रहता है, तमाम घर में माखन फैला जाता है। बोलो राधे राधे। कई बार मैया यशोदा से कही, लेकिन मैया तो क्या करे? माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, चोरी छोड़ कन्हैया, कन्हैया मैं कन्हैया मैं समझाऊं माखन की चोरी। ये ब्रज का रसिया यार। शास्त्रीय संगीत तो आप सुनते रहते हो, रसिया में रस ज्यादा है। बोलो राधे राधे। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। 9 लाख नंद बाबा को नित नयो माखन हो। बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। बड़ो नाम नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, बरसाने तेरी भई सगाई और नित नई चर्चा हो।
तो ये मालूम ना है छोरा हो कनुआ कारे। ये बात सल में बोल रही है और वो कपटी कह रही है मधुर भाव में। देखो पर उस महबूब को भी ये नाम ज्यादा प्रिय है। बोलो राधे राधे। क्यों? इनमें प्रेम है ना। और तुम बहुत असरण शरण अखंड ब्रह्मांड नायक बोले धरो तुम अपने पास यार। एक दिन रो रहे द्वारिका ना तमने शू रणो छो न हूं बताऊं छू यहाँ कोई काना कनुआ कारा कहने वाला नहीं है। बोलो राधे। आया आया रुक्मिणी तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकती हो। मेरा ब्रज जब से छूटा है प्रातः काल मैया कलयुग के लिए मुझे जो टेरती थी तुम्हारे शिष्टाचार के शब्द मुझे बिल्कुल मीठे नहीं लगते। एक बात बताऊं मैं, जहां बढ़िया प्यार होगा वहां शिष्टाचार इतना ज्यादा नहीं होगा और जहां ज्यादा शिष्टाचार दिखाई दे समझ लेना चाहिए यहाँ प्यार यार कुछ है नहीं, ये सब केवल आर्टिफिशियल अभिनय हो रहा है। बोलो रहा हरि बोल। बरसानी तेरी भई सगाई और नित नई चर्चा। गड़े बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो बड़े घरन की राज दुलारे नाम धरेगी तो रे माधन छोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं रे माधन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। राधा का दर्शन किया मैया ने। बोलो राधे राधे। देखो हार्ट का ऑपरेशन चल रहा हो तो छेड़छाड़ मत करना। बोलो राधे राधे। इसलिए हार्ट के ऑपरेशन होते हैं तो बंद कर देता है डॉक्टर, किसी को आने नहीं देता। जरा सा मानसिक एकाग्रता खत्म हुई तो ऑपरेशन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अगल बगल वाले थोड़ी कृपा रखो हमारे ऊपर। बोलो राधे। राधा को देखा, राधा साध्यम साधनम यस्रा मंत्रो राधा मंत्रदात्री चरा सर्वं राधा जीवनम यस राधा 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 वाच किम तस्य से। राधा को देखकर क्या मीठी प्यास। ये प्रीत पुरातन लखै नख। श्री जगत जननी सीता जी को पुष्प वाटिका में देखा था ना, तो रघुनाथ जी की प्रीत में तरंगे आने लगी। पुरातन प्रीत। तुलसीदास रघुवंशन कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरही न खाओ। सहज स्वभाव
मन को पंथ पग हरहि न काहू। रघुवंशियों का मन कभी जाता नहीं है। इसमें कोई कारण है? कारण क्या? वो तो ठाकुर की प्रिया है। प्रिया अब जननी के भीतर क्या दिव्य भाव उत्पन्न राधा को देखकर। ये तो मेरे कान्हा के लायक है। अरे बोलो राधे राधे। एक बात है, छोरा जरा सा बड़ा हुआ नहीं कि ये पहले सास बनने की सोचने लगती है। धन्य सास, डबल बहू की सास। बोलो राधे। उत्तर प्रदेश में कहती है जो सांस न लेने दे उसका नाम सास है। ऐसी भी है कोई कोई। एक आध तो फाइल आई है यहीं की, इस एरिया की नहीं है, अलग दूसरी एरिया की। वो चैन नहीं लेने दे रही है बहू। एक बात बताओ, तुम चाहे जितनी कथा सुनो, अगर पुत्र वधू को लड़की की तरह प्यार नहीं दोगी तो नरक में ही जाना पड़ेगा। भगवान क्षमा नहीं करेंगे। क्या प्यार। राधा को देख तो उन्होंने पूर्णमासी पुरोहितानी से कहा तुम जाओ, कीरत रानी के पास गई हैं। उन्होंने कहा हम उनके साथ अपनी छोरी का ब्याह ना करेंगे, वो तो चोर है। बोलो राधे राधे। बरसाने तेरी भई सगाई और नित नई चर्चा, बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेगी तो बड़े राज दुलारे, नाम धरेगी तो हे माधव की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। हे माधव की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ये चोरी मैं ना छोड़ू मैया, होनी हो सो हो। ये चोरी ना छोड़ो मैया, होनी हो सो हो। सूर श्याम यशोदा के आगे दियो शाम रो रो। यशोदा के आगे दियो शाम रो रो रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। एक नजाकत की बात सुना दें आप। इस पद की रचना स्वयं गोविंद ने की है, क्योंकि इसके साथ सूर के साथ श्याम लगा हुआ है। 25,000 पद सूर के काव्य में ठाकुर जी के रचे। सूरदास जी शरीर छोड़ने लगे तो भगवान ने पूछा, सूरदास कोई संकल्प रह गया है उनका? ठाकुर 1.25 लाख पदों को आपके चरणों में भेंट के रूप में चढ़ाना चाहता था।
1 लाख पूरे हुए हैं। बोले 25,000 मैं रच कर तैयार करूंगा, लेकिन मैं भी अपने नाम की मोहर जरूर लगा दूंगा। बोलो राधे राधे। तो जिस पद के साथ 25,000 पद हैं, आप गहन अध्ययन करना, जिस पद के साथ सूर के साथ श्याम लगा है, पर ये देखो भगवान की भगवत्ता तो देखो, भगवत्ता उनकी मैं आपसे क्या बताऊं। सूर के भाव रखे हैं, ऐसा नहीं है, भाव नहीं। विद्यापति के यहां देवादिदेव शंकर एक सेवक के रूप में रहते थे, और रात दिन न गर्मी देखे न सर्दी, न मान न अपमान, विद्यापति की सेवा भोले बाबा करते थे। बोलो राधे राधे। विद्यापति की पत्नी थोड़ी कड़क थी। पत्नी थोड़ी कड़क मिले तो भक्ति अच्छी लगती है, और ज्यादा प्यार देने वाली मिली तो आरती उन्हीं की उतारते रहते हैं। बोलो राधे राधे। पर तुम कड़क मत हो जाना आज, ऐसा मत करना। बोलो राधे। महाराज उपद्री, जा तू हट्टो कट्टो इतनो मोटो, जा छत पर सो जा। शंकर जी है महाराज, उनको कोई अपमान। तेरे चाहने वालों को चाहा कर, तू खिदमत कर उन बंदों की, यदि राज हकीकी पाना है। उन बंदों की, उन आशिकों की खिदमत कर तू, अगर तुझे जिंदगी का राज पाना है। यानी ईश्वर कोटि में होकर के भी श्री कृष्ण विरह के उन्माद में डूबे रहने वाले विद्यापति की स्वयं शंकर जी सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। एक बात बताऊं, जो पूर्ण होता है, ये कल मैंने आपके चरणों में निवेदन किया, उसको छोटे से छोटे कामों में करने में कोई हीनत्व भाव नहीं आता है। यही तो उसका बड़प्पन है, यही उसकी महानता है। तो बड़ी संभाल की है। यानी इस पद में आप देखो, सूर के ही भाव लिए हैं, भाषा उनकी है। सूर श्याम यशोदा के आगे, दियो सामरो रो, दियो सामरो रो, दियो सामरो रो, रे माखन की छोरी छोरी कन्हैया मैं बाबा मैं ध्यान ना कर रही, मैं ठाकुर को निकाल रही हूं भीतर से। बोलो राधे राधे। ये प्रेम है। प्रेम अभ्यास साध्य नहीं है, प्रेम क्रिया साध्य नहीं है, प्रेम विचार साध्य नहीं है, प्रेम विधि निषेध से कोई मतलब नहीं रखता है। प्रेम आत्मीयता साध्य है। प्रेम का आरंभ विश्वास से होता है और समर्पण में उसकी पूर्णाहुति होती है।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए आरंभ विश्वास से ही होगा प्रेम। अरे भाई तुमने विश्वास न करो छो तो प्रेम क्या खाक करोगे। अरे व्यवहार में देन लेन, पैसा, रुपया और जाने क्या क्या करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हो, उसमें सबसे पहले विश्वास। अगर संदेह के घेरे में हो तो सफलता भी डगमगा जाएगी। विश्वास। इसलिए बाबा देखो ध्यान क्या बढ़िया है। मैं श्री कृष्ण को अपने भीतर से निकालना चाहते, बीणा रख दी और दंडाकार होकर रज में गिर पड़े। शिव सनकादिक और हम नार शेष शारदा जिनके गुणों का गान करते करते थकते नहीं है, जिनकी स्मृति की एक झलक में दीवानगी आती है, उनको तुम निकालना चाहती हो। बोलो राधे राधे। संगीत का एक नियम होता है, कोई कुशल बीणा वादक हो और कमरे में तन्मय होके बजाता हो, जैसे पंडित जसराज चौरसिया जी वेणुनाद करते हैं, माने हुए कलाकार लोग, तो आप वो जब गान कर रहे हो और गान में इतनी तन्मयता हो, जैसे कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ये में न जान परे कि कान है कि प्राण। तन्मय। और उसी कमरे में एक खाली बीणा तुम रख दो वहां। जिस समय गायक कलाकार मस्त होकर के गान करेगा तो कोने में रखी हुई बीणा के तारों में अपने आप स्वर लहरी का झनकार होने लगेगा। बोलो राधे। सिद्धांत क्या है इसके पीछे? नारद बार बार ब्रज में क्यों जाते थे कि गोपियों की हृदय की बीणा में कृष्ण प्रेम की झनकार हो रही है, वो झनकार मेरी हृदय रूपी बीणा में भी पैदा हो जाए। बोलो राधे। पैदा हो।